हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एसन पब्लिक स्कूल अजीतगढ़ से सुनील कुमार मंगावा आज आपके लिए साइंस में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक लेके आया हूँ। और बच्चों, हम इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है ये हमारे को किससे ऑब्टेंड होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड प्लास्टिक ये किससे बनता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स से। हाँ, तो हम देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने के लिए कि जो सिंथेटिक फाइबर्स में वर्ड लगा है फाइबर, ये फाइबर क्या होता है। फाइबर्स में ए वेरी थिन थ्रेड लाइक, ए वेरी थिन की एक बहुत पतली थ्रेड लाइक धागे जैसी, स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, जिससे हम क्लॉथ बनाते हैं, इज कॉल्ड ए फाइबर, हम उसे फाइबर बोलते हैं। मीन्स एक बिल्कुल बारीक थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है हम उसको फाइबर कहते हैं। इससे आगे कि फैब्रिक्स मीन्स क्लॉथ। अब जो फैब्रिक मीन्स होते हैं, जो थ्रेड्स मिलते हैं या अपन कहें फाइबर्स जब जुड़ते हैं तो उनसे बनता है फैब्रिक्स, और उन फैब्रिक्स का मीन्स होता है क्लॉथ, कपड़े। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम, फैब्रिक्स जो होते हैं वस्त्र जिनको अपन कहते हैं, आर मेड फ्रॉम बने होते हैं फाइबर्स, फाइबर से, ऑब्टेंड फ्रॉम हमें ऑब्टेंड होते हैं नेचुरल सोर्सेज से एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज से। मीन्स जो फैब्रिक्स जो होते हैं वो हमें टू टाइप के सोर्सेज से ऑब्टेंड होते हैं। वो टू टाइप के सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक सोर्सेज, एंड सेकंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज मीन्स मैन मेड सोर्सेज, जिनको हम केमिकल के थ्रू ऑब्टेंड करते हैं, प्राप्त करते हैं। Thus all the fibers can be divided into two groups। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी फाइबर्स होते हैं वो टू ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स, सेकंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरल प्रोसेस से ऑब्टेंड हो, हम उन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। सेकंड सिंथेटिक फाइबर्स, वे फाइबर्स जो ह्यूमन बीइंग द्वारा मैन मेड हो, हम उन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। जिसमें अपन अब सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स प्राकृतिक फाइबर। नेचुरल फाइबर का मतलब हो गया वे फाइबर जो हमें किससे मिले, नेचर से मिले। नेचर मीन्स प्रकृति से मिले। जो फाइबर हमें नेचर से या प्रकृति से मिलते हैं, हम उन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे द फाइबर्स, वे फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स से ऑब्टेंड हो, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से ऑब्टेंड हो, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, हम उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कि वे फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेंड हो एंड एनिमल्स से ऑब्टेंड हो, हम उन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि वे फाइबर्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेंड हो, तो उन फाइबर्स में, प्लांट्स वाले फाइबर्स में है कॉटन, जो अपन कहते हैं रुई जिसे कहते हैं, ये कॉटन ये हमें प्लांट से ऑब्टेंड होता है। फ्लेक्स हमें प्लांट से ऑब्टेंड होता है। जूट हमें जूट प्लांट से ऑब्टेंड होता है। तो ये सारे फाइबर्स हमें प्लांट से ऑब्टेंड फाइबर्स हैं। सेकंड एनिमल्स वाले फाइबर्स, एनिमल्स जैसे अपन देखते हैं रेबिट है, सिप है या कैमल है, इन सबसे भी हमें फाइबर्स ऑब्टेंड होते हैं। जिनसे हमें रेबिट से, सिप से, इनसे हमें वूल मिलती है, सिल्क हमें इनसे मिलता है। तो ये फाइबर्स हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल्स से मिल रहे हैं। इसलिए हम इन फाइबर्स को एनिमल्स से ऑब्टेंड नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट या अपन कहें सिंथेटिक फाइबर्स का फर्स्ट नेचुरल फाइबर, ये इसका बेस, सिंपल बेस इसका कंप्लीट होता है। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वे फाइबर्स जो हमें आर्टिफिशियल मेथड से या अपन कहें प्राकृतिक या नेचुरल मेथड से हमें नहीं मिलता हो,
हम उन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मेड बाई, बनाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा, या अपन कहें मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं, हम उन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, मीन्स हम इन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के लिए, इन फाइबर्स को सिंथेसिस करके या अपन कहें केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे नायलॉन, ये एक सिंथेटिक फाइबर्स है, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में सेकंड पार्ट में। रेयन, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर्स है। पॉलिस्टर, जो अपने कपड़े वगैरह आते हैं, क्लोथ्स वगैरह होते हैं, ये पॉलिस्टर। एक्रिलिक एसिड, टेरिलीन, ये सारे के सारे जो फाइबर्स हैं, ये सारे फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स हैं, और इन फाइबर्स को ह्यूमन बीइंग के द्वारा या मैन मेड ये फाइबर्स हैं, इसलिए हम इन फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अब पॉलीमर के बारे में। ये सिंथेटिक फाइबर्स और जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स जो ये होते हैं, ये पॉलीमर से मिलकर के बनते हैं। पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर मीन्स होता है, पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पोली एंड मर। पोली मीन्स है, पोली का मीन्स है यहाँ पर, या पोली का मीनिंग है मेनी, और मर का मीनिंग है पार्ट या यूनिट। पोली मीन्स तो होता है मेनी एंड मर का मीन्स होता है पार्ट या यूनिट। पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहते हैं, और जब ये बहुलक बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बनता है, या अपन कहें एक एक पार्ट से मिलकर के बहुत सारे जब पार्ट्स बनते हैं तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं। इसको सिंपल एग्जाम से देखने के लिए, जैसे छोटे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, बहुत सारे ट्रेन के डिब्बे मिलकर के एक बड़ी ट्रेन बनती है, उसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के मिलने से पॉलीमर बनता है। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, मीन्स जब छोटी छोटी यूनिट्स रिपीट होती हैं, या अपन कहें छोटी छोटी यूनिट्स जब मिलती हैं तो पॉलीमर बनता है। पॉलीमर आर ऑफ 2 टाइप्स, जो पॉलीमर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सेम उसी टाइप से जैसे सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स थे, उसी टाइप से पॉलीमर भी 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के अंदर, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं कॉटन, वूल, सिल्क, या अपन कहें प्लांट में जो सेल्यूलोज होता है, या अपन कॉटन देखते हैं, ये भी एक पॉलीमर ही है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, जो सेल्यूलोज होता है, वो भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बनते हैं और हम उनको पॉलीमर कहते हैं। कॉटन फाइबर इज मेड ऑफ ए नेचुरल पॉलीमर, कॉटन की जो फाइबर होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर से मिलकर के बनता है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर, सेलुलोज भी एक पॉलीमर है। विच इज मेड ऑफ ए लार्ज, जो बनता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूकोज के बहुत सारे नंबर से मिलने से बनता है, या ग्लूकोज की यूनिट्स के मिलने से पॉलीमर का निर्माण होता है। ज्वाइंड वन आफ्टर द अदर, जो एक के बाद में दूसरे से ज्वाइंड होते रहते हैं, या अपन कहें सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज छोटे छोटे ग्लूकोज के अणु से मिलकर के, जब बहुत सारे ग्लूकोज के अणु जुड़ जाते हैं तो उससे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टाइप है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर या अपन कहें आर्टिफिशियल पॉलीमर, वह पॉलीमर जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा फॉर्म्ड किया जाए, ऑब्टेन्ड किया जाए, हम उस पॉलीमर को सिंथेटिक पॉलीमर या आर्टिफिशियल पॉलीमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल नायलॉन है, पॉलिएस्टर है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एसिड या अपन कहें एक्रिलिक, पॉलीथीन, जो भी एक, ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। पीवीसी, पीवीसी मीन्स होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड,
पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। बेकेलाइट, मेलेमाइन, ये प्लास्टिक है। बेकेलाइट है, मेलेमाइन है, ये सिंथेटिक प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक का टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का टाइप्स। ये थोड़ा हाई लैंग्वेज का मैटर आता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बेकेलाइट क्या है, मेलामाइन क्या है, ये अपने ओलंपियाड्स की जो एग्जाम्स होती हैं उनसे रिलेटेड भी आता है। पिछली बार भी मेलेमाइन के टाइप से मेलेमाइन का एक क्वेश्चन आया था ओलंपियाड में, क्लास 8 का जो क्वेश्चन था कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का टाइप कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन था अपने मेलामाइन, डेक्रोन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। इन ऑप्शंस में अपना जो राइट ऑप्शन था मेलामाइन। तो ये एक टाइप हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी और सिंथेटिक पॉलीमर का भी। तो आज हमने इस वीडियो सेक्शन में या इस वीडियो के पार्ट में सबसे फर्स्ट पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स किससे बनते हैं, फाइबर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे। उसके बाद में पॉलीमर हमने देखा, पॉलीमर की डेफिनेशन हमने देखी। पॉलीमर की डेफिनेशन देखने के बाद में पॉलीमर के जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ तक यदि आपको किसी भी टॉपिक से या किसी भी पॉइंट से आपको कोई डाउट होता है तो आप YouTube चैनल, जो स्कूल का YouTube चैनल है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ भी पूछ सकते हैं या अपने व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं या कॉल करके आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।